देख रहे हैं RDX मीडिया नेटवर्क न्यूज। इस समय सिकटा मैना टांड़ विधानसभा क्षेत्र के माननीय विधायक श्री वीरेंद्र प्रसाद गुप्ता जी हमसे जुड़े हैं और हम इनसे जुड़ गए हैं। चुनाव बहुत नज़दीक हैं, हम चुनावी मुद्दा पर इनसे कुछ वार्ता करेंगे और बिहार के अनेक समस्या के विषय में भी इनसे हम कुछ वार्ता करेंगे और देश में क्या चल रहा है, तरह तरह के सवाल हैं। आइए इन्हीं मुद्दा पर हम इनसे कुछ बात करेंगे। सर, स्वागत है आपका RDX मीडिया में। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, RDX मीडिया न्यूज़ नेटवर्क को और आपके पूरे दर्शकों को। जी, सबसे पहला मेरा सवाल ये है कि बिहार में चुनाव नज़दीक आ गया है और सभी पार्टी के लोग अब अपने अपने क्षेत्र के दौरा कर रहे हैं और उतर रहे हैं। क्या इस बार गठबंधन की सरकार बनेगा? निश्चित तौर पे अब की पारी गठबंधन की सरकार बनने वाली है और ये इंडिया गठबंधन की सरकार इसलिए बनेगी कि जो दिल्ली में जो मोदी की सरकार है और बिहार में जो नीतीश की सरकार है, जिसको एक तरह से बीजेपी के लोग ही चला रहे हैं, इनको जनता की ज़िंदगी के जो सवाल हैं, जो मुद्दे हैं, उनसे उनको मतलब नहीं है। आप देख रहे हैं कि अभी प्रधानमंत्री जी यहाँ आए थे, लेकिन उन्होंने बिहार की किसी समस्या को एड्रेस नहीं किया। बिहार में पलायन जो है एक बड़ी समस्या रही है और हर गांव से लोग बाहर जाते हैं, तब लोगों की रोजी रोटी चलती है और तब जा कर के उनके बच्चों का पालन पोषण होता है। तो ये जो स्थिति है कि बिहार से पलायन कब ख़त्म होगा, इस पर प्रधानमंत्री ने तो कुछ बोला नहीं। बिहार की समस्या जो है कि बिहार को विशेष राज्य के दर्जा की बात थी, तो बिहार की विशेष राज्य का दर्जा आज तक नहीं दिया जा सका। और इसके साथ साथ बिहार की जो मूल समस्या है, बाढ़ कटाव की समस्या, सूखे की समस्या, इससे प्रधानमंत्री को, भाजपा को, उनके गठबंधन को कोई लेना देना नहीं है। और जो राजद है, माले है, इस तरह की जो इंडिया महागठबंधन की जो पार्टियां हैं, उन लोगों ने आपको इसके लिए व्यापक आंदोलन चलाया, हम लोगों ने, और तब जा कर के बिहार सरकार को, जिसमें महागठबंधन में जो है नीतीश जी भी थे, तेजस्वी जी थे, माले था, तमाम लोग थे, तब वो आपको ये कर पाए। तो कुल मिला कर के ये जो जातीय गणना का जो सवाल है, ये कोई भाजपा के द्वारा नहीं किया गया और ये जो आज जो श्रेय दे रहे हैं नीतीश जी की, उनके द्वारा है। तो इसके लिए पूरे देश भर में जातीय गणना के लिए राहुल जी ने भी आपको पदयात्रा की थी, उसमें ये मुद्दा प्रमुख रूप से सामने आया था। तो बात तो ये है कि आपको ये पूरा का पूरी श्रेय जो है ये महागठबंधन को, इंडिया गठबंधन को जाता है जातीय गणना के लिए। और इस मामले में बिहार में जो जातीय गणना हुई, जिसमें और भी सर्वे के काम हुए, जिसमें ये बात साफ आई कि लगभग 1 करोड़ लोग, 95 लाख परिवार, 1 करोड़ परिवार, 1 करोड़ लोग नहीं, 1 करोड़ परिवार मोटे तौर पे ये 6,000 से कम की आमदनी में यहाँ रहते हैं, गुजारा करते हैं। और इस लिहाज से बिहार में भयंकर गरीबी है, मजदूरी का स्तर बहुत ही निम्न है। तो इस मामले में जब बात आई कि ये गरीबी ख़त्म किया जाए, इसके लिए पूरी प्लानिंग बने, तो इस मामले में जो बीजेपी की सरकार है वो इससे उसको मतलब नहीं है, उनको गरीबों का शोषण करना है। और मनरेगा में भी मजदूरी बिहार जैसे राज्य में 245 रुपये केंद्र सरकार ने रखा है, जो बिहार के आम नागरिक जो हैं, आम किसान जो हैं, उससे ज़्यादा मजदूरी देते हैं। और बिहार मजदूरी भी ज़्यादा है। सर, बात हो जाने दीजिए। पूरी मजदूरी जो है, न्यूनतम मजदूरी, ना तो वो केंद्र सरकार के किसी काम की जो न्यूनतम मजदूरी है उस आधार पर मजदूरी दी जा रही है, जबकि मनरेगा जो है वो केंद्र सरकार की योजना है। और न तो आपको कानून के हिसाब से किसी राज्य की न्यूनतम मजदूरी से कम नहीं दिया जा सकता। लेकिन दोनों सरकारें, जो डबल इंजन की सरकार है, बिहार में एकदम कम मजदूरी करके 245 रुपये मनरेगा मजदूरी करके पूरा यहाँ आशा हो, आंगनबाड़ी हो, रसोईया हो, ममता हो,
आउटसोर्सिंग पर काम करने वाले तमाम तरह के लोग हों, सफाई कर्मी हों, किसी को न्यूनतम मजदूरी नहीं मिलती है और ये न्यूनतम मजदूरी का पूरा धज्जी उड़ाया जा रहा है। और ये जो है एक तरह से पूरी सोची समझी साजिश है कि बिहार को एक लेबर जोन बना के रखना है। अडानी अंबानी के लिए, बड़े कंपनियों के लिए बिहार के लोग मजदूर बन करके बाहर जाएं, गुलामी करें, ये पूरे भाजपा की साजिश है और बिहार की जनता इसको जान गई है। इसका हम लोग प्रबल विरोध कर रहे हैं और हमने ये प्रधानमंत्री से इस सवाल पर पूछा था उनके आगमन पर कि बिहार में न्यूनतम मजदूरी क्यों कम है, जो केंद्र सरकार के कानून मनरेगा का है उसका धज्जी क्यों उड़ाया जा रहा है, लेकिन सरकार इस पर कोई जवाब नहीं दे। बिल्कुल सही आप कह रहे हैं कि बिहार में जो जातीय गणना हुई थी, तो जातीय गणना जो है वो बिहार में